जय माता की मित्रों, हम लोगों ने अभी तक गोचर के विषय में नक्षत्रों के बारे में पढ़ा। गोचर में नक्षत्रों का गोचर जब होता है तो उसका कैसा फल होता है, सप्तशलाका के माध्यम से और नक्षत्रों के माध्यम से हम लोगों ने जाना कि गोचर नक्षत्रों का जब होता है ग्रहों के साथ या जन्म नक्षत्र, उसका क्या फल हम लोगों को मिलेगा। उसके बाद में ग्रहों का गोचर हम लोगों ने पढ़ा, उसके वेद भी पढ़े। आज हम लोग प्रत्येक ग्रह की जो गोचर होता है, कौन से घर में उसका कैसा फल हो सकता है। यह कोई 100% नहीं होता है गोचर का फल कभी भी, क्योंकि इसमें बाकी बहुत सी चीज़ें, जैसे नक्षत्रों के बारे में मैंने बताया, बाकी शुभ गोचर जो होता है उसके बारे में बताया, फिर उनका भेद कैसे हो जाता है उसके बारे में बताया। वैसे ही और बहुत सी चीज़ें होती है, तब जाके कुछ रिजल्ट निकलता है। तो सब चीज़ों का लेकिन अपना एक महत्व है। उसके हिसाब से ही अभ्यास में जब आप जाएंगे तो उनको अगर दिमाग में फीड रहेगा अपने, तो हम लोगों को निकालने में कि गोचर का फल कैसा मिल सकता है, जातक को वो शुभ है अशुभ है, कौन सी जगह में हम लोगों को गोचर कर रहा है, कैसा फल है, तो उसका पता चल सकता है। अभी जैसे बात हम लोग करें सूर्य के गोचर की, शुभ गोचर के बारे में तो हम लोग जान चुके हैं। सूर्य का गोचर, जैसे आप अपनी जन्म पत्री में आप चंद्रमा देखो कौन सा स्थान में है, कौन सी राशि पे है, उसके हिसाब से आप अपनी कुंडली बना लो। जैसे इस जातिका का चंद्रमा आपको यहाँ पे मिलेगा कुंभ कुंभ राशि पे, तो कुंभ राशि का मैंने ये गोचर बनाया है इनका, और 1 फरवरी 2021 का गोचर है ये। उसके हिसाब से इनका सूर्य जो है वो 12वें स्थान पे, तो 12वें स्थान में या पहले स्थान में या दूसरे स्थान में या तीसरे भ्रमण करेगा, वो हर महीने चेंज होते रहेगा। तो उसके हिसाब से इनको कैसा फल मिल सकता है। अगर पहले स्थान में हो तो क्रोध की मात्रा कुछ बढ़ जाती है और परिश्रम आपको कुछ बेसी करवाएगा। मतलब आपकी फिजिकल जो मेहनत है वो कुछ ज़्यादा करवाएगा सूर्य पहले स्थान में, अगर गोचर वश आता है आपका राशि कुंडली में। गोचर का फल देखने के लिए हमेशा चंद्र राशि जो है उसके ऊपर ही आपको गोचर बैठाना है, और वैसा ही हम लोगों का ऋषि मुनियों ने हम लोगों को गाइड किया है ज्योतिष शास्त्र में। तो उसके हिसाब से अगर देखें तो पहले स्थान में जब सूर्य का गोचर होगा आपका, जैसे इस जातिका का कुंभ राशि है, तो कुंभ राशि में जब इनका सूर्य गोचर होगा तो कुछ क्रोध की मात्रा बढ़ेगी और कुछ अननेसेसरी परिश्रम करवाएगा। दूसरे स्थान में जब गोचर होगा तो ये कुछ आपका धन का व्यय करवा सकता है। मतलब आप चाहते नहीं है वहाँ पे खर्चा करना, लेकिन वो उसके बावजूद भी वो खर्चा हो सकता है। कुछ चीज़ों में आपको जिद्दी बना सकता है। जैसे आपने बोला मेरे को ये काम करना है, और सामने वाला या आपके परिवार के मेंबर बोल रहे हैं कि नहीं ये काम नहीं करना है, उसके बावजूद भी वो काम वो आदमी करने की जिद करेगा, चाहे वो बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे जवान हो। मतलब अगर जैसे ही दूसरा स्थान ये है, वहाँ पे राशि कोई भी हो सकती है, आपकी करक भी हो सकती है। इनकी जैसे कुंभ है तो आपकी मीन हो सकती है, तो आपके लिए दूसरा गोचर मेष हो जाएगा। मेष राशि पे शनि योग कारक होता है, लेकिन जैसे ही वो आपके दूसरे स्थान से गोचर करेगा, मेष राशि आपके दूसरे स्थान में अगर आ गई तो भी ऐसा कुछ आपको फल देखने को मिल सकता है। तीसरे स्थान में जैसे आपको पता ही है कि शुभ गोचर होता है सूर्य का, तो शुभ गोचर में वो आपको क्या दे सकता है। स्थान प्राप्ति, धन संग्रह,
धन देगा आपको, दूसरे स्थान में कोई शुभ समाचार देगा आपको, कोई भी चीज का शुभ समाचार आपको तीसरे स्थान में जब सूर्य का गोचर आएगा तो आपको मिलेगा। चौथे स्थान में जब गोचर होगा तब वो आपको क्या दे सकता है? कुछ रोग, छोटे मोटे कोई तकलीफ हेल्थ में और से, जैसे सर्दी जुकाम लगना या और कोई पीड़ा होनी, वो वैसा कुछ हो सकता है। घर में शांति का वातावरण बना हुआ है, लेकिन अचानक आपको विघ्न का पता चलेगा कि मतलब घर में कोई छिटपुट कोई विघ्न हो गया, आपस में कोई बाताबाती हो गई, मतलब शांति भंग जिसको हम लोग बोल सकते हैं, वैसा कुछ चतुर्थ स्थान में जब गोचर करेगा सूर्य तो वैसा कुछ आपके साथ हो सकता है। पांचवें स्थान में जब गोचर करेगा तो मन में कुछ चिंताएं आ सकती है आपको, और कुछ मानसिक पीड़ा आपको हो सकती है, जैसे बच्चों की वजह से हो, परिवार की वजह से हो, मतलब ऐसी कुछ चिंताएं और ऐसी कुछ मानसिक पीड़ा जब पांचवें स्थान से सूर्य गोचर करेगा तब आपको देखने को थोड़ी बहुत मिल सकती है। छठे स्थान में जब गोचर करेगा तो जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया भी था कि तीसरे, छठे, 11वें में शुभ गोचर होता है सूर्य का, तो वैसा ही कुछ इसमें भी बताया है। आपका रोगों का नाश होगा, रोगों का नाश होगा छठे स्थान में जब सूर्य गोचर करेगा। शत्रु पे विजय प्राप्त होगा। ये सब चीज छठे स्थान में जब गोचर करेगा सूर्य का तब आपको देखने को मिल सकता है। तो गोचर का फल प्रत्येक भाव के हिसाब से मैं आपको बताते जा रहा हूं। इसमें थोड़ा स्पेस का अभाव है, इसलिए मैं बाकी को मिटा रहा हूं। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो वैसे स्क्रीनशॉट पहले वाला ले लीजिएगा। सातवें स्थान में जब सूर्य का गोचर होगा तो आपको ट्रेवलिंग हो सकती है, मतलब कोई काम के लिए या कोई बिजनेस के लिए, कुछ भी, कोई भी चीज़ की ट्रेवलिंग हो सकती है आपको सातवें स्थान में जब गोचर करेगा। और पेट में कुछ पीड़ा होगी, पेट में कुछ तकलीफ आपको सातवें स्थान में जब सूर्य का गोचर करेगा, आपकी राशि के हिसाब से। इनकी जैसे कुंभ राशि है तो आपकी कोई दूसरी भी हो सकती है, उसके हिसाब से आप अपना सातवां स्थान देखिएगा। यहाँ सातवें भाव से मतलब है सातवां स्थान, मतलब सातवां भाव। राशि आपकी कोई भी हो सकती है, वो यहाँ पे नहीं बताया गया, उसका एक अलग क्लास चलेगा या अलग उसके हिसाब से देखना पड़ेगा कि सिंह राशि पे होता है तो सूर्य का क्या फल होता है, तुला पे होता है तो क्या होता है, मेष पे होता है तो क्या, वो एक अलग है। ज्योतिष में आप किसी एक चीज को लेके परफेक्ट प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, आपको सब चीजों को ध्यान रखना पड़ेगा और उससे सम्मिलित जो निकल के आएगा वो ही प्रिडिक्शन होगा। आठवें स्थान पे जब सूर्य का गोचर होगा तो आपको कुछ रोग या भय उत्पन्न हो सकता है। आठवें स्थान में सूर्य का गोचर जब होगा तो कुछ रोग या कोई चीज का भय, जैसे अचानक डर लगना या कोई मन में ऑटोमेटिक ही भय आ जाना कि वो मेरा ये काम बिगाड़ देगा या मेरे लिए वो ये चीज़ खराब कर देगा, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है। एक मतलब आपका विल पावर, एकदम स्टेट वे ऐसा समझ सकते हैं कि आपका विल पावर उस समय थोड़ा डाउन हो सकता है। जब आपका नौवें स्थान पे गोचर करेगा तो अचानक आपको कोई आपत्ति कोई भी काम में, चाहे बिजनेस में हो चाहे घर में कोई काम हो, और कुछ अपनों से हो सकता है, काम की वजह से हो या और कोई वजह से हो, अपनों से आपको दूर जाना पड़ सकता है। कोई ट्रेवलिंग या कोई, जैसे आप घर में अपना ऐसा ही कोई सर्विस कर रहे हैं और घर में ही रह रहे हैं और डेली सुबह से हम आप आ रहे हैं घर में, लेकिन उसी सर्विस में ऐसा कोई काम आपको मिल गया कि से आपको 1500, 1500, 2000 किलोमीटर दूर जाना पड़े 10 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, तो एक पीड़ा होती है ना अपनों से बिछुड़ने की। वैसा कुछ आपको नौवें स्थान में जब गोचर करेगा तो आपके साथ वैसा कुछ हो सकता है। अब 10वें स्थान में जब गोचर करेगा तो कार्य सिद्धि होगी, आप जो भी काम करते हैं उसमें आप सफल होंगे 10वें स्थान में जब गोचर कर रहा है तो। और
हर तरह से सब कामों में आपका फेमसिटी भी बढ़ेगा, आपका फेम भी बढ़ेगा, आपको सम्मान भी मिलेगा। और इतने दिन के जो आपने तकलीफ भोगी या उस तकलीफ में ये अलग अलग गोचर से जो जो तकलीफें आपको मिली, परिश्रम किया, मानसिक पीड़ा भोगी, वो सब का सम्मिलित फल जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि अगर आपने पॉजिटिव वे में वो सबको लिया है, जैसे आपको रोग हुआ फिर भी आपने अपना काम नहीं छोड़ा, आपको कोई विपत्ति आई, आपको मानसिक पीड़ा आई तो आप अपना ही काम में बिजी रहे, चाहे आपको उसका एक्स्ट्रा पैसा मिले या नहीं मिले, फिर भी आप उसमें लगे रहे, तो वो सब का कार्य सिद्धि फिर आपको जब 10वें स्थान से गोचर होगा आपकी राशि के हिसाब से सूर्य, तो आपको अचानक से उसका सफलता का पूरा श्रेय मिलेगा, आपको फायदा मिलेगा और हर जगह आपकी वाहवाही होगी। 11वें स्थान पे जब गोचर करेगा तो स्थान प्राप्ति यहाँ पे बताया गया है। स्थान प्राप्ति मतलब ये भी हो सकता है कि आपको कहीं दूसरी जगह में आपको प्रमोशन हो, आपको कोई सम्मान मिले, ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है। जैसे आप गवर्नमेंट सर्वेंट है या एमएनसी वगैरह की कोई कंपनियों में काम कर रहे हैं, तो आप से नीचे वाली पोस्ट पे काम कर रहे हैं और अचानक से आपका प्रमोशन हो जाता है और एक ऊपर वाली पोस्ट आपको मिल जाती है, और लाभ वगैरह, उसका लाभ, उसका बेनिफिट, वो सब आपको मिलेगा, सम्मान मिलेगा 11वें स्थान से जब गोचर होगा। 12वें स्थान से जब गोचर होगा आपका, तो कुछ क्लेश यहाँ पे बताया गया है घर में और उस क्लेश की वजह से धन की आपको बर्बादी भी हो सकती है बिना मतलब की। मतलब आपने सोचा ही नहीं था और अचानक से कोई कोई क्लेश घर में हो गया, या कोई रोग हो गया आपको, या दोस्तों के साथ दुश्मनी हो गई, ऐसा कुछ आपको देखने में जब 12वें स्थान से जब सूर्य गोचर करेगा तो ऐसा कुछ आपके साथ हो सकता है। तो सूर्य का प्रत्येक भावों का गोचर का फल जो मिल सकता है आपको, वैसा कुछ मैंने यहाँ पे बताया है। आशा है आपको समझ में आया होगा। और ये फल जो मैं जितने भी बता रहा हूँ, बहुत बार बोलता हूँ, हो सकता है किसी ऑडियो वीडियो में मेरा छूट गया हो बोलना, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूँ। और जहाँ भी मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ वहाँ मैं साफ साफ बता रहा हूँ आपको कि ये मैंने देखा है मेरे अभ्यास में। लेकिन यहाँ पे जो भी मैं बता रहा हूँ वो जो हम लोगों के पास बुक है, चाहे पाराशर होरा शास्त्र है, चाहे फल दीपिका है, वो सब में लिखा हुआ है। आप वो बुक मंगा के आप बाकायदा देख सकते हैं, उनमें सेम यही चीज़ें मिलेगी आपको। उसके हिसाब से जो लिखा गया है वही मैं आपको बता रहा हूँ। खाली ध्यान इतना ही रखना है कि कोई भी प्रिडिक्शन या कोई भी फल, कि सूर्य आपका पहले स्थान में गोचर करेगा तो आपको क्रोध आएगा, आपका दिमाग में कुछ डिस्टरबेंस रहेगा, तो उसको आपको अभ्यास में लेना है, नहीं कि उसको 100% रिजल्ट समझना है। हर सूत्र कुंडली के लिए एक अभ्यास के लिए होता है और आपको उसके साथ जोड़ना पड़ता है। जैसे पहला स्थान, पहला भाव जो होता है, पहले मैंने ऑडियो वीडियो बना के उसमें पोस्ट किया हुआ है, आप अगर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप पुराने वाले को देख लीजिएगा, कि पहला भाव मस्तिष्क है, यानी आप खुद है, क्योंकि पूरा शरीर मैनेज होता है मस्तिष्क के द्वारा। तो पहले भाव में जब सूर्य आएगा तो आपके मस्तिष्क को डिस्टर्ब करेगा, कुछ क्रोध उत्पन्न करेगा, क्योंकि सूर्य जल है, वो सॉरी अग्नि है। वो आपको एक्स्ट्रा एनर्जी जब आपका दिमाग में डालेगा और आपका दिमाग उसके काबिल ही अगर नहीं है तो विस्फोट होगा वहाँ पे, तो क्रोध निर्मित होगा अग्नि की वजह से और मस्तिष्क थोड़ा डिस्टर्ब होगा। वैसे ही दूसरा भाव किसका, परिवार का, धन संपत्ति का, अपनों का, रिलेशंस का। तो दूसरे भाव में जब जाएगा तो सूर्य अग्नि तत्व है और दूसरा भाव एक शांति प्रिय जगह है, जहाँ आपको शांति मिले अपने परिवार से, अपनों से, आपका धन का सुरक्षा हो। तो जैसे ही अग्नि तत्व उसमें घुसा, वो ऑटोमेटिक वहाँ पे अपनों के बीच में कुछ डिस्टरबेंस पैदा करेगा, कुछ मानसिक स्थितियाँ उल्टी पुल्टी होगी और आपके धन का भी वो उस समय थोड़ा बहुत व्यय करवा सकता है। तो इस तरह से अपने को समझना है कि कौन सा भाव कौन से चीज़ों के, कौन से रिश्तों के
और कौन से कामों का कारक है, और जब पाप ग्रह वहां से गोचर करता है तो वो कैसा फल दे सकता है, और वो उस ग्रह का पर्टिकुलर स्वभाव कैसा है, उस ग्रह से हम लोगों को क्या क्या मिलता है, हम लोग क्या क्या देख सकते हैं। अब जैसे बता दिया कि मस्तिष्क डिस्टर्ब होगा, लेकिन अगर वही दूसरा भाव अगर आपको सपोर्ट कर रहा है, दूसरा ग्रह आपको सपोर्ट कर रहा है, तो वही डिस्टर्ब मस्तिष्क आपको अप लेवल में भी ले जा सकता है। एक्स्ट्रा मेहनत करेंगे तो ऑटोमेटिक फिर आपको उसका अच्छा फल भी मिलेगा। तो इस तरह से अपने को प्रिडिक्शन में जाना है। एक चीज को लेके कभी भी मत सोचिएगा कि मैंने कुंडली देखना सीख लिया, वैसा कुछ नहीं होता है। बहुत सी चीजें हैं और उन सब को सम्मिलित करके प्रिडिक्शन बनाया जाता है। हर आदमी का अपना एक दिमाग का वो वैल्यू होता है, वो कहाँ तक समझता है और कहाँ तक उसको सोच सकता है। लेकिन एक चीज मैं मेरे एक्सपीरियंस से कंफर्म कर दूं, चाहे आदमी का दिमाग कितना भी कम हो, बेसी हो, डेवलप नहीं हो, लेकिन अगर आप ज्योतिष सीखने के इच्छुक है और उसमें ज्योतिष सीखने में घुस चुके हैं, कितना भी कम दिमाग हो, दिमाग जरूर डेवलप होगा। ये 101% श्योर है। आप इसको नोट करके रख लीजिए। ये मेरा प्रिडिक्शन तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में ये चीज़ आया है कि मेरा दिमाग इतना ज़्यादा अप्लीकेबल नहीं था, लेकिन ये सब्जेक्ट मेरे लिए बहुत अच्छा था। मेरे को बहुत अच्छा लगता था, मेरे को मज़ा आता था इसको पढ़ने में, इसका मैथ्स निकालने में। तो उस आज के 20 साल पहले वाला दिमाग का मैं आज के हिसाब से तुलना करूं तो मैं अपने आप को बहुत बेटर मानता हूं कि उस समय का दिमाग और आज का दिमाग मेरा बहुत अच्छा है। और मैं सोचता भी उन्हीं सब के बारे में हूँ। और मोस्ट प्रोबली मेरे को, जैसे मैं मेरा सर्विस भी करता हूँ, तो मैं ज़्यादा रुचि इसी में रखता हूँ। सर्विस का अपना जो जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको उस टाइम में कंप्लीट किया, और उसके बाद में मैं यही सब बुक पढ़ता हूँ, यही सब का ध्यान रखता हूँ। कोशिश कीजिएगा, आपका अगर इंटरेस्ट है तो आप खुद अपने ऊपर आजमा के देखिएगा कि आप 1 साल से ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं, तो एक दिन बैठ के सोचिएगा कि 1 साल पहले मेरा माइंड कैसा था और आज उस माइंड में क्या प्रोग्रेस है, आपको खुद को पता चलेगा। तो ठीक है मित्रों, जय माता की।